बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू यूज गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर विद जॉब स्क्रीन रीडर, लेक्चर 7। मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाअल्लाह सीखेंगे कि जूम क्या है और इससे हमारी कर्सर की नेविगेशन पर क्या असर पड़ता है। लास्ट जो हमने कुछ लेक्चर्स किए हैं उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम अपनी ऑडियो फाइल के अंदर नेविगेट करते हैं और उसके अंदर यूज़ होने वाले मुख्तलिफ इंफॉर्मेशनल की स्ट्रोक्स वो आपको मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप जो है किसी भी मतलूबा पॉइंट पर अपने स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर सेट कर सकते हैं। कर्सर की मूवमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। तो अब जो है ना ये इससे आगे ही इसकी कंटिन्यूशन है और इसमें हम इंशाअल्लाह मज़ीद डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से हम जूम के इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो है ना ऑडियो फाइल को बारीक से बारीक पॉइंट भी उसको एडिट कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक जो है अपनी ऑडियो फाइल के अंदर हम नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद प्रॉपर वे, ठीक है ना जी। तो ये जूम का मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो साउंड विंडो होती है ना, साउंड विंडो के अंदर जो वेव ग्राफ की सूरत में हमारी साउंड विंडो शो हो रही होती है, तो हम अपने जूम के जो ऑप्शंस के जरिए जो है हम अपनी उस ऑडियो फाइल के उस हिस्से को अपने डिस्प्ले में ला सकते हैं। और ये जो जूम का ऑप्शन है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम कर्सर को हम मूव करते हैं, ठीक है, हम अपने जो है मार्कर्स को मूव करते हैं, कर्सर्स को मूव करते हैं, ये हमारे जूम लेवल जो हमने सेट किया होता है ये उसके मुताबिक जो है हमारा कर्सर और मार्कर्स मूव करते हैं। तो इसलिए आपको जूम के जो इस ऑप्शंस के बारे में जानना नहायत ही ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि आप इफ़ेक्टिवली अपने इन कर्सर्स को अपने मार्कर्स को अपने मतलूबा पॉइंट पर किस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं, गोल्ड वेव ओपन करते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह इनको सबसे पहले मैं आपको जो है ना ये जो कीबोर्ड कमांड्स इसके अंदर यूज होंगी जूम के अंदर उसके बारे में बता दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। Gold wave to move to an item, press the arrow keys. Gold wave. The open file is marked. अच्छा, इस वक्त मैंने मेरे पास गोल्ड वेव ओपन है और इसके अंदर मैंने एक फाइल भी ओपन की हुई है। तो अब हम बढ़ते हैं जूम के इस्तेमाल की तरफ। अच्छा, तो बेसिकली जो है जूम के जो लेवल्स हैं वो अगर हम उसको स्टार्ट करें तो ये डिजिट 0 से लेकर डिजिट 6 तक जूम के लेवल होते हैं, ठीक हो गया जी। और जब भी आप जूम को इस्तेमाल करें तो आपने ये याद रखना है कि आपने अपना जो फंक्शन रो है उसके नीचे ये जो नंबर रो है जिसके ऊपर डिजिट्स लिखे हुए हैं आपने इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप जो है ना दूसरा वाला कीबोर्ड यूज करते हैं नम पैड वाला तो वो नम पैड वाला इस पे वर्क नहीं करेगा। आपने नंबर रो वाले से आपने ये डिजिट प्रेस करने होंगे, ठीक है ना। ये पहले आपको बताना जरूरी था। अब जो है मैं इन जूम लेवल्स के बारे में आपको बता दूं कि जूम लेवल को हम अप्लाई करने के लिए क्या ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना इन तमाम जूम लेवल के जो आपको कमांड बता देता हूं और फिर इसके बाद इसके अंदर नेविगेट करने का तरीका। तो जूम को जो है ना सबसे बारीक लेवल पर सेट करने के लिए शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करते हैं। शिफ्ट 0। The current zoom level is 0.002729 seconds. ठीक है जी, शिफ्ट 0। ये जो 0 है ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आ जाता है 0 इसके बाद आता है 1। शिफ्ट के साथ 1 दबाएं। The current zoom level is 0.027292 seconds. ठीक है जी, ये 0 और 1 ये बहुत ही बारीक जो है ना पॉइंट्स हैं। इन दोनों के अंदर आप इंडिविजुअल जो हमारी फाइल्स होती हैं उनके जो सैंपल्स हैं उनको बहुत ही आसानी और इफेक्टिवली आप उनको एडिट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारे शुरू होते हैं जूम लेवल 2 से। शिफ्ट के साथ 2 दबाएं। The current zoom level is 01.000 seconds. ठीक है जी, अब मैंने शिफ्ट के साथ 2 दबाया।
ये हो गया 1 सेकंड। The current zoom level is 010.000 seconds. ठीक है जी। अब ये हो गया, शिफ्ट के साथ 3 दबाया तो ये हो गया 10 सेकंड। शिफ्ट के साथ 4 दबाएं। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. ठीक है, शिफ्ट के साथ 4 दबाए तो ये 1 मिनट के साथ जूम लेवल सेट हो गया। अब शिफ्ट के साथ 5 दबाएं। The current zoom level is 10 minutes 0 seconds. अब शिफ्ट के साथ मैंने 5 दबाया तो ये जूम लेवल इसने 10 मिनट्स अनाउंस किया। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपके पास जो ऑडियो फाइल है वो लेंथी है, यानी 1 आवर से ज्यादा है, तो आप शिफ्ट 6 के साथ जूम लेवल भी सेट कर सकते हैं। अब मैं शिफ्ट के साथ 6 दबाऊंगा, लेकिन ये जो है ना इसके ऊपर पूरा वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरी ऑडियो फाइल अराउंड हाफ एन आवर की है। The current zoom level is 33 minutes 8 seconds. अब मैंने शिफ्ट के साथ 6 दबाया ना, आपने सुना है, तो इसने मेरा करंट फाइल का जो टाइम है वो अनाउंस किया 33 मिनट्स। यानी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये शिफ्ट के साथ जो 6 है ये 1 आवर के जूम के लिए होता है। अब चूंकि मेरे पास ये सेट नहीं है तो इसलिए ये अनाउंस नहीं किया। तो अब ये तो थे जूम के लेवल। अगर आपने करंट जूम जो कौन सा सेट है आपके इस गोल्ड वेव के ऊपर, करंट फाइल के ऊपर, वो अगर आपने चेक करना है तो उसकी कमांड है Alt Shift Z। Alt Shift Z प्रेस करें। The current zoom level is 33 minutes 8 seconds. ठीक हो गया जी। ये तो हो गया आपका करंट जूम लेवल स्टेटस चेक करना। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि अगर आपने करंट जो आपके सिलेक्टेड फाइल है, यानी स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर के दरमियान जो सिलेक्टेड फाइल है, आप अपना जूम लेवल उसके मुताबिक अगर सेट करना चाहते हैं तो आप प्रेस करें कीबोर्ड से शिफ्ट S। अब सबसे पहले जो है ना हम स्टार्ट और एंड मार्कर सेट कर देते हैं। Space. कोई तो हो जो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। राज फाश करे। Space. ठीक है जी। अब यहाँ पर ये लेफ्ट मार्कर। The start marker is set at 4. ठीक है जी। अब दोबारा प्ले करता हूँ। Space. बुतों को तोड़े सनम खाने पाश पाश करे। Space. ठीक है जी। इसको भी मैं राइट ब्रैकेट्स इसको क्लोज The करता finish हूँ। marker is set at 7.830 seconds. ठीक है जी। ड्यूरेशन चेक करते हैं Alt Shift D से। The selected duration is 3.080 seconds. ठीक है जी। ये 3 पॉइंट समथिंग सेकंड इसके हिसाब से ये ड्यूरेशन सेट है ना। अगर आप अपना जूम लेवल इस करंट जो सिलेक्शन के मुताबिक करना चाहते हैं तो शिफ्ट S प्रेस कर दें। The current zoom level is 03.080 seconds. ठीक है। अब हमारा जो लेवल है जूम लेवल, ये करंट जो हमारी सिलेक्शन है उसके मुताबिक सेट हो गया। अब नेक्स्ट जो है जूम लेवल, अगर आपने अपनी करंट फाइल की जो लेंथ है उसके मुताबिक अगर आपने सेट करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट A। शिफ्ट A प्रेस करें। The current zoom level is 33 minutes 8 seconds. अब जो हमारा करंट जूम लेवल है, जो हमारी करंट फाइल की जो लेंथ है 33 मिनट, उसके हिसाब से सेट हो गया। तो ये तो थे जूम के लेवल्स जो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी आपको बताया कि ये हमारे पास इतने जूम के लेवल हैं। अब मैं आपको जो है ना इन जूम की मदद से आपको कर्सर की जो नेविगेशन है, यानी हम अपने कर्सर को मतलूबा पॉइंट पर किस तरीके से मूव कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो अब सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं ना, वो करते हैं 1 सेकंड से, ताकि आपको जो है ना ये समझने में आसानी हो। अब मैं सबसे पहले कंट्रोल A प्रेस करता हूं। अपने जो है ना जो मार्कर्स हैं इनको बिल्कुल स्टार्ट और फिनिश मार्कर की पोजीशन पे सेट करते हैं। The total playing time is 33 minutes 0. ठीक होगा जी। अब ये स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर बिल्कुल शुरू और एंड में चले गए। अब मैं यहाँ पे होम की प्रेस करता हूँ, अपने कर्सर को स्टार्ट मार्कर की पोजीशन पर लेकर जाता हूँ। The cursor moved to start marker location. The start marker is set at 0 seconds. ठीक है जी। अब ये जो हमारा कर्सर है ये 0 पे है, यानी बिल्कुल स्टार्ट मार्कर की पोजीशन पर। अब मैं इसको कंफर्म करते हैं Alt Shift U से। The cursor is at 0 seconds. कर्सर 0 की पोजीशन पर है। अब स्टार्ट मार्कर की पोजीशन चेक करते हैं Alt Shift S से। The start marker is set at 0 seconds. ये स्टार्ट मार्कर भी 0 की पोजीशन पर है। अब मैं आपको जूम की कमांड अप्लाई करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं इंशाल्लाह। तो अब जूम की कमांड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं जूम सेट करता हूं 1 सेकंड पे। ठीक है ना जी। 1 सेकंड पर आपने करने के लिए आप दबाएं, सॉरी City key. ये इसको मैं नो करता हूँ। Yes button. No button to enter. अच्छा, आप यहाँ पे दबाएं जी। शिफ्ट के साथ आपने दबाना है डिजिट
2। The current zoom level is 0.1.000 seconds. ठीक है जी, अब मैं हमने 1 सेकंड के हिसाब से सिलेक्ट कर दिया। अब मैं जो है जब भी आपने अपना जूम लेवल सिलेक्ट कर दिया है ना, ठीक है जी, अब जूम लेवल के बाद आपने अपने कर्सर को अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक विंडो नीचे की तरफ मूव करना है तो उसके लिए हम बटन यूज करते हैं पेज अप और पेज डाउन। यानी पेज अप और पेज डाउन की मदद से जो भी हमने जूम लेवल सेट किया होगा हमारा जो कर्सर है वो उसके हिसाब से मूव होगा। अब हमारा जो कर्सर है 0 की पोजीशन पर है और हमने 1 मिनट के हिसाब से सेट किया है, सॉरी 1 सेकंड के हिसाब से। अब मैं पेज डाउन दबाता हूं और आपको बताता हूं, ये मैंने पेज डाउन दबाया। अब कर्सर की पोजीशन चेक करते हैं ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 1 second. अब आपने सुना कर्सर 1 सेकंड की पोजीशन पर है। दोबारा पेज डाउन दबाता हूं। अब कर्सर की पोजीशन चेक करें ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 2 seconds. अब कर्सर 2 सेकंड की पोजीशन पर है। दोबारा पेज डाउन दबाता हूं। अब कर्सर की पोजीशन चेक करते हैं। The cursor is at 3 seconds. अब कर्सर 3 की पोजीशन पर आ गया। अब इसी तरीके से मैं पेज अप दबाता हूं, पीछे की जानब जाते हैं। अब कर्सर की पोजीशन चेक करता हूं। The cursor is at 2 seconds. अब कर्सर 2 सेकंड की पोजीशन पर चला गया। यानी ये अब एक एक सेकंड के हिसाब से हमारा कर्सर आगे की जानब मूव कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने जूम लेवल 1 सेकंड पर सेट किया हुआ है और जब आप 1 सेकंड के हिसाब से पेज अप और पेज डाउन करेंगे तो ये 1 सेकंड के हिसाब से ये आगे और पीछे मूव करेगा। ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा होम दबाता हूँ, कर्सर को बिल्कुल शुरू पे लेके जाता हूँ। The cursor moved to start marker location. The start marker is set at 0 seconds. ठीक है, कर्सर बिल्कुल शुरू पे आ गया। अब मैं जो है ना जूम लेवल सेट करता हूँ 1 मिनट पर, सॉरी 10 सेकंड पे करता हूँ। शिफ्ट के साथ 3 दबाएं। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. सॉरी, The current zoom level is 1 minute 0 seconds. The current zoom level is 010.000 seconds. ठीक है जी। अब मैंने 10 सेकंड पे सेट किया, शिफ्ट के साथ 3 दबाया। अब मैं जो है ना पेज डाउन दबाता हूँ। अब कर्सर की पोजीशन चेक करते हैं। The cursor is at 10 seconds. अब आपने सुना कर्सर 10 सेकंड की पोजीशन पर चला गया। दोबारा पेज डाउन दबाएं। अब कर्सर की पोजीशन चेक करें। The cursor is at 20 seconds. कर्सर 20 की सेकंड की पोजीशन पर चला गया। दोबारा पेज डाउन दबाएं। अब चेक करें ऑल्ट शिफ्ट यू से कर्सर की पोजीशन। The cursor is at 30 seconds. अब कर्सर 30 सेकंड की पोजीशन पर चला गया। अब पेज अप दबाता हूं, पीछे की जानब जाते हैं स्टार्ट मार्कर की तरफ। एक दफा मैंने दबाया, ऑल्ट शिफ्ट यू दबाएं। The cursor is at 20 seconds. कर्सर 20 सेकंड की पोजीशन पर चला गया। दोबारा पेज अप। अब चेक करें ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 10 seconds. अब कर्सर 10 सेकंड की पोजीशन पर चला गया। यानी अब हमने जूम लेवल जो है वो 10 सेकंड सेट किया हुआ है, तो इसलिए जब हम पेज डाउन या पेज अप दबाएंगे तो ये 10 सेकंड के हिसाब से आगे या पीछे जाएगा। ठीक हो गया जी। अब मैं होम की दबाता हूँ, कर्सर को दोबारा 0 की पोजीशन पर लाता हूँ। The cursor moved to start marker location. The start marker is set at 0 seconds. अब जो है ना कर्सर में सेट करता हूँ 1 मिनट पर, शिफ्ट के साथ 4 दबाएं। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. ठीक है जी। अब ये जूम लेवल है, ये 1 मिनट पर सेट हो गया। अब मैं पेज डाउन दबाता हूँ। अब कर्सर की पोजीशन चेक करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 1 minute 00.00 seconds. अब आपने सुना ये कर्सर की पोजीशन इसने 1 मिनट अनाउंस की। अब दोबारा पेज डाउन दबाता हूँ, आगे जाते हैं ये। अब चेक करते हैं दोबारा ऑल्ट शिफ्ट यू। The cursor is at 2 minutes 00.00 seconds. अब 2 सेकंड की पोजीशन पर है। दोबारा नीचे जाते हैं। The cursor is at 3 minutes 00.00 seconds. ठीक है, अब 3 सेकंड पे चला गया। इस तरीके से ये आप पेज अप या पेज डाउन की मदद से आप जो है एक एक विंडो यानी जो जूम लेवल आपने सेट किया होगा उसके मुताबिक आप मूव कर सकते हैं। अब जो है आप शिफ्ट के साथ जो है जूम लेवल बढ़ा, अभी मैं होम की दबाता हूँ, 0 पे करता हूँ। The cursor moved to start. ठीक है, अब मैं शिफ्ट के साथ दबाता हूँ डिजिट 5। The current zoom level is 10 minutes 0 seconds. अब मैंने शिफ्ट के साथ 5 दबाया, ये जूम लेवल 10 मिनट पर सेट हो गया। अब मैं पेज डाउन दबाता हूँ। अब चेक करें ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 10 minutes 00.00 seconds. ठीक है, अब कर्सर 10 मिनट की पोजीशन पर है। दोबारा पेज डाउन। अब चेक करें ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 20 minutes 00.00 seconds. ठीक है, अब कर्सर 20 सेकंड की पोजीशन पर है। अब पेज अप करता हूँ, पीछे जाता हूँ। अब चेक करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट यू से।
The cursor is at 10 minutes 00.00 seconds. ठीक है, अब कर्सर 10 मिनट की पोजीशन पर आ गया। दोबारा पेज अप, अब चेक करता हूँ। The cursor is at 0 seconds. अब कर्सर 0 सेकंड की पोजीशन पर आ गया। आई होप कि आपको जो है ना, मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि जूम लेवल क्या है और जूम लेवल में हम जूम लेवल सेट करने के बाद हम पेज अप और पेज डाउन के जरिए किस तरीके से जो है अपनी मतलूबा जो है पॉइंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं जूम की मदद से। तो ये तो था जूम की मदद से मैंने आपको एक मेथड बताया। अब जो है सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है जी, अब कर्सर को दोबारा सेट करते हैं 0 पे। The cursor moved. ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं 1 सेकंड अप्लाई करता हूं। The current zoom level is 1 minute 0. ठीक है, 1 मिनट मैंने शिफ्ट के साथ डिजिट 4 दबाया और जो है मेरा जूम लेवल 1 मिनट सेट हो गया। अब मैंने पेज अप और पेज डाउन वाला तो आपको बता दिया ना। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एरो कीज की मदद से हम मूव करेंगे कर्सर की पोजीशन, और अब आपने इसको जो है ना नोट करना है। तो इस वक्त जो मेरा फोकस है बिल्कुल मैं अपने जो मेरा स्टार्ट मार्कर की पोजीशन पर है, कर्सर भी 0 पर है। तो अब मैं राइट एरो दबाता हूं, ये राइट एरो दबाया। अब कर्सर की पोजीशन चेक करें, ऑल्ट शिफ्ट यू दबाएं। The cursor is at 6 seconds. अब आपने सुना कर्सर 6 सेकंड की पोजीशन पर चला गया। यानी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप जूम लेवल जो भी सेट करेंगे, ठीक है ना जी, तो जूम लेवल सेट करने के बाद जब आप एरो कीज की मदद से अपने कर्सर की पोजीशन मूव करेंगे, तो वो आपके जो करंट जूम लेवल होगा उसके 10वें हिस्से के मुताबिक आपका कर्सर मूव होगा। यानी जो हमारा करंट जो जूम लेवल था वो 1 मिनट था ना, तो 1 मिनट का जो 10वां हिस्सा होता है वो 6 सेकंड बनता है। तो जब मैंने देखा राइट एरो दबाया तो ये 6 सेकंड आगे की तरफ बढ़ा। अब दोबारा राइट एरो दबाता हूं, अब चेक करते हैं ऑल्ट शिफ्ट यू। The cursor is at 12 seconds. अब कर्सर 12 सेकंड की पोजीशन पर है, यानी ये 6 सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है 1 मिनट के 10वें हिस्से के मुताबिक। अब दोबारा मैंने राइट एरो दबाया, अब दोबारा चेक करता हूं। The cursor is at 18 seconds. देखा 18 सेकंड पे चला गया। अब मैं लेफ्ट एरो दबाता हूं, आप चेक करते हैं। The cursor is at 12 seconds. अब कर्सर 12 सेकंड की पोजीशन पे चला गया। आप चेक करें, The cursor is at 6 seconds. अब कर्सर 6 सेकंड की पोजीशन पर आ गया। ठीक हो गया जी। अब दोबारा मैं होम की प्रेस करता हूं। The cursor moved to stop. अब मैं जो है ना जूम लेवल सेट करता हूं जो है 10 मिनट्स के हिसाब से, फिर मैं आपको बताता हूं। The current zoom level is 10 minutes 0 seconds. ठीक है, मैंने शिफ्ट के साथ डिजिट 5 दबाया तो जूम लेवल 10 मिनट सेट हो गया। अब जो है मैं राइट एरो दबाता हूं, अब आपने नोट करना है। अब मैंने राइट एरो दबाया, अब कर्सर की पोजीशन चेक करते हैं ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 1 minute 00.00 seconds. अब आपने सुना ये कर्सर 1 मिनट की पोजीशन पर चला गया। यानी जो हमारे 10 मिनट का जो 10वां हिस्सा है वो 1 मिनट बनता है। ठीक होगा जी, आपको समझ आ गई है। अब मैं दोबारा राइट एरो दबाता हूं, अब दोबारा पोजीशन चेक करते हैं कर्सर की ऑल्ट शिफ्ट यू से। The cursor is at 1 minute 00.00 seconds. ठीक है जी, दोबारा राइट एरो। The cursor is at 2 minutes 00.00 seconds. ठीक है, अब कर्सर 2 पे चला गया, दोबारा राइट एरो। अब The cursor is at 0 seconds. ठीक हो गया जी। The total. तो ये तो था तरीका जो है आपके जूम लेवल का ना। तो अब मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोबारा मैं जो है ना इसको सेट करता हूं इसके बाद यस 1 मिनट पे सेट करता हूं। शिफ्ट के साथ आप 4 दबाएं। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. ठीक हो गया जी। The cursor. अब जो है मैं आपको बताने लगा हूं थर्ड तरीका, तीसरा तरीका। यानी हम अपने मार्कर्स की मदद से राइट और लेफ्ट एरो जब मूव करते हैं तो उस हिसाब से क्या फर्क पड़ता है। अब आपने इस चीज को समझना है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब आप जूम लेवल को सेट करते हैं फॉर एग्जांपल 1 मिनट पर, आपने जब उसको मूव किया पेज अप और पेज डाउन की मदद से, वो जूम लेवल जो सेट होता है उसके हिसाब से वो मूव करता है।
लेट्स सपोज आपने जो सेट किया हुआ था अगर 1 मिनट के हिसाब से, तो पेज अप और पेज डाउन जब हम करते हैं तो 1 मिनट के हिसाब से वो आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है। तो इसी तरीके से जब हम जूम लेवल आपने 1 मिनट सेट किया हुआ है तो आप सिंपल एरो कीज की मदद से आप कर्सर की पोजीशन को मूव करेंगे तो वो आपके करंट जूम लेवल के 10वें हिस्से के मुताबिक मूव करेगा। यानी अगर आपने जूम लेवल 1 मिनट सेट किया हुआ है तो जूम लेवल तो जब हम एरो कीज की मदद से मूव करेंगे तो हमारा जो मूवमेंट है वो 1 मिनट के 10वें हिस्से के मुताबिक होगी, और 1 मिनट का जो 10वां हिस्सा है वो 6 सेकंड होता है। ठीक हो गया जी। अब जब आप अपने स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर को आप एरो कीज की मदद से जब आप मूव करेंगे तो वो आपके करंट जूम लेवल के 100वें हिस्से के मुताबिक मूव होगा। यानी ये आपके एरो कीज के जो सेकंड नंबर वाला एरो कीज होती हैं जो कि 10वें हिस्से के मुताबिक होती हैं ना, तो ये उससे भी बारीक पॉइंट है। यानी ये आपके 6 सेकंड का भी जो 10वां हिस्सा है उसके मुताबिक मूव होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाता हूँ। The start marker is set at 0.600 seconds. ठीक है जी। अब इसका हम चेक करते हैं लेवल Alt Shift U से। The cursor is at 1.10 seconds. ठीक है जी। ये अब आपने चेक किया कि ये 1 मिनट पर है क्योंकि मैंने इसको जो ना शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस किया ना। अब मैं दोबारा इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। The total. अब मैं दोबारा सेट करता हूँ इसको 1 मिनट पे। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. ठीक है जी। अब इसको हम मूव करते हैं शिफ्ट राइट एरो से। शिफ्ट राइट एरो प्रेस करता हूँ। The start marker is set at 0. ठीक है जी। अब मैं करेक्ट कर्सर की पोजीशन चेक करता हूँ। The cursor is at 1.10 seconds. ठीक है जी। ये 1.00 सेकंड पर मौजूद है। तो ये इस तरीके से आप जो है बारीक से बारीक पॉइंट भी आप जो है अपने मार्कर के साथ और अपने कर्सर को मूव करके आप जो है अपने स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर को सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं आपको एक दफा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। The total. अब मैं दोबारा सेट करता हूँ ना जी जूम लेवल 10 मिनट पर। ठीक है। शिफ्ट के साथ 5 दबाएं। The current zoom level is 10 minutes 0 seconds. ठीक है जी। अब ये 10 मिनट पर सिलेक्ट हो गया। अब अगर इसको मैं जो है ना एरो कीज की मदद से मैं मूव करता हूँ, आपने देखना है ये मैंने राइट एरो दबाया। आप कर्सर की पोजीशन चेक करें। The cursor is at 1 minute 1.10 seconds. ठीक है। ये 1 मिनट पर सेट हो गया। यानी 10 मिनट का जो 10वां हिस्सा है वो 1 मिनट बनता है। एरो की मदद से किया तो 1 मिनट। अब दोबारा होम की दबाता हूँ। The cursor moves. अब मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाता हूँ। The start marker is set at. अब मैं कर्सर की पोजीशन चेक करता हूँ। The cursor is at 6.500 seconds. 6.500 सेकंड। यानी जो 1 मिनट का जो हमारा 10वां हिस्सा है मैंने आपको बताया वो 6 सेकंड होता है। तो ये 1 मिनट के भी 10वें हिस्से के मुताबिक कर्सर ने मूव किया। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि 3 लेवल्स होते हैं। एक है हमारा जूम लेवल, ठीक है ना, जो हमने सेट किया है। अगर हमने जूम लेवल आपने फॉर एग्जांपल 1 मिनट सेट किया हुआ है तो पेज अप और पेज डाउन के साथ जब आप करेंगे तो वो 1 मिनट के हिसाब से आगे और पीछे जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह जब आप जूम 1 मिनट पर सेट करने के बाद राइट और लेफ्ट एरो कीज की मदद से आप कर्सर को मूव करेंगे तो 1 मिनट के 10वें हिस्से के मुताबिक मूव होगा। और 1 मिनट का 10वां हिस्सा मैंने आपको बताया 6 सेकंड। और इसी तरीके से जब आप अपने मार्कर्स को जो है ना दाएं से बाएं मूव करेंगे शिफ्ट के साथ तो वो आपके करंट जूम लेवल के 100वें हिस्से के मुताबिक मूव होगा। ठीक है जी। और जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले मैंने 10 मिनट पर रखा। 10 मिनट वाले जूम को मैंने जब राइट एरो से आगे किया, राइट और लेफ्ट एरो की मदद से कर्सर की पोजीशन को चेक किया तो वो उसने अनाउंस किया 1 मिनट। ठीक है ना। 1 मिनट से भी बारीक जब मैंने जो है ना स्टार्ट मार्कर को राइट और लेफ्ट शिफ्ट की मदद से मूव किया मार्कर्स को तो उसने जो आपका करंट जूम लेवल था उसके भी 100वें हिस्से के मुताबिक उसने अनाउंस किया। यानी 6 सेकंड के हिसाब से वो मूव हुआ। तो ये जो है ना पॉइंट्स आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे
जूम लेवल सेट करके ना अपनी फाइल के अंदर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना आप इंशाल्लाह आप इसको समझ पाएंगे। और आगे चल के इंशाल्लाह जब हम ये इन चीज़ों को इंशाल्लाह जब कंप्लीट करेंगे, आगे चल के जब हम रिकॉर्डिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद जब इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फाइल के ऊपर काम करेंगे ना, तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह इस जूम के कमांड की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जब आप जूम के इस कमांड को, जूम के इस फीचर को समझ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह एडिटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत ही जो है ना इफेक्टिवली तरीके से किसी भी पॉइंट से आप उसको जो है अपनी ऑडियो की सिलेक्शन कर सकेंगे। तो आई थिंक दैट शुड बी एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ और इससे आगे फिर फर्दर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो I'll see you then। अल्लाह हाफिज।